और पॉलिटी, दो सब्जेक्ट को बता रहे थे आप लोग को। तो मैथ में आज हम नया सब्जेक्ट बताने वाले हैं और एक ही बार में उस सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। तो आज हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं? नाव तथा धारा। कोई दिक्कत? नाव तथा धारा। देखिए इसमें हम आपको ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको इतना हर एक टाइप का, देखिए नाव एंड धारा एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें बहुत प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। फिर भी हम आपको इतना जरूर बता देंगे कि उसके बेसिस पे आप रिवीजन, आप जैसे कि हम होमवर्क देंगे तो आप बना लीजिएगा, उसके बेसिस पे आप आगे किसी भी तरीका का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बनाने में सक्षम होंगे, ठीक है। और जैसे कि देखिए मान के चलिए कि 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन आज हम आपको बता देते हैं और उसी से संबंधित हम लगभग 20 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर हम डाल देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाए, क्योंकि 1-2 घंटा के बाद ही हम PDF डालते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हम कुछ बेस, जैसे आज 2 टॉपिक में खत्म करेंगे इसको, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात को समझिए, नाव तथा धारा। जैसे देखिए इसमें 2 प्रकार का चाल आता है। एक नदी में, मतलब शांत नदी में हम बता रहे हैं कि नाव का चाल आएगा, नाव की जगह कभी तैराक दे देगा कि तैराक का चाल, कभी दे देगा चापू समझ रहे हैं ना, इस तरीका से नाव को जो खेवा जाता है उसका चाल दे देगा, साथ में धारा का चाल मिलेगा। तो इसमें आपको समझना चाहिए अनुकूल चाल किसको कहेंगे, प्रतिकूल चाल किसको कहेंगे, ये सब चीज समझिए। जैसे देखिए अगर मान के चलिए कि नाव का चाल, किसका चाल, नाव का चाल अगर x है, ठीक है, और धारा का चाल मान के चलिए अगर y है, तो नाव का चाल कितना दे दिया, मान के चलिए x दे दिया, और धारा का चाल कितना दे दिया, y दे दिया। तब आपसे अनुकूल चाल पूछे, क्या पूछे, अनुकूल चाल। तो क्या बनाइएगा, अनुकूल चाल होगा x + y। देखिए अनुकूल का तात्पर्य है कि धारा के दिशा में, यानी धारा के साथ। जैसे देखिए कोई नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से शांत जल में चल सकता है, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा भी इसको सहयोग कर दे तो उसकी गति कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। जैसे आप समझिए कभी भी आप साइकिल चलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर हवा आपके साथ हो, मतलब आपको पीठ से पीछे से ढकेले, तो आप हल्का भी पैडल मारते होंगे तो बढ़ते होंगे। कहने का मतलब कि अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रफ्तार होगी, तो अगर आप 5 के स्पीड से चला रहे हैं, 2 किलोमीटर हवा ढकेल देगा तो आपका टोटल रफ्तार कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके विपरीत सोचिए कि अगर आप साइकिल पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, आगे से हवा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, तो आपको क्या होगा, आपका चाल उससे विपरीत मतलब कि रहेगा तो घट जाएगा, तो आपका कितना चाल प्रभावी हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अनुकूल चाल मतलब धारा के दिशा में, प्रतिकूल चाल मतलब धारा के विपरीत। प्रतिकूल मतलब ये ना समझिए कि उसके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल मतलब उल्टा। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, कभी एकदम गड़बड़ाइएगा मत। प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा, नाव का चाल x - धारा का चाल y। ये चीज में हमेशा लइकन कंफ्यूज करता है कि प्रतिकूल मतलब क्या करता है, नाव और धारा का चाल जोड़ देता है। बिल्कुल नहीं, अनुकूल सोचना है। जब भी माइंड में प्रतिकूल है तो उसके विपरीत अनुकूल सोचना है। अनुकूल मतलब धारा के साथ, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। नाव का चाल x दे दे, धारा का चाल y दे दे, तो अनुकूल चाल यानी धारा के साथ x + y, प्रतिकूल x - y। ये हो गया हमारा टॉपिक 1। इस पर पूरा लगभग हम कंप्लीट करा देंगे। साथ ही आपको इसको में एक चीज और जानना पड़ेगा, ठीक है, क्या जो बता देते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, हम ऊपर में बना देते हैं, यहां तक दिख रहा होगा आपको, बोट एंड स्ट्रीम, STREAMS। देखिए दिख रहा होगा हमको लगता है, ठीक है। तो पहले समझिए एक चीज, इसमें फॉर्मूला आपको हर जगह काम देगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। इस फार्मूला को आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये इसी फार्मूला पर एकदम बोट एंड स्ट्रीम्स क्या है, एकदम बैठता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक नाव की शांत जल में चाल कितना है, नाव का शांत जल में चाल कितना है, यानी x, नाव की चाल डायरेक्ट लिख दे या x लिख देते हैं, नाव की चाल, जिसको कि हम क्या मानेंगे, आगे से x मानेंगे। बढ़िया से समझिए, कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। साथ ही दिया है कि धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दे दिया, धारा की चाल, धारा की दिशा में यह 3 घंटे में कितनी दूरी करेगा, धारा की दिशा में यानी अनुकूल चाल, धारा की दिशा में पूछ कह दिया मतलब अनुकूल। तो अनुकूल चाल क्या बोले थे, x + y बराबर 10 + 3 बराबर 13। चाल कितना निकल के आया, 13। समय कितना दिले है, 3 आवर। तो दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुना समय यानी 13 गुना 3 बराबर 39 किलोमीटर। गौर कीजिएगा, दूरी अगर किलोमीटर में रहेगा तो समय घंटा में रहना जरूरी है। अगर दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में नहीं है, मिनट में है, तो उसको पहले घंटा में चेंज करेंगे। यहाँ पे सारा घंटा में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये किलोमीटर में आंसर रहेगा। कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं कीजिएगा। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको कि हम x से डिनोट करते हैं, तथा धारा की चाल यानी y बराबर कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव है जो धारा के प्रतिकूल, अभी पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 3 घंटा में कितना चलेगा। तो प्रतिकूल का दिया, क्या का दिया है, प्रतिकूल का दिया है, यानी 12 - 3 बराबर 9। इसे समझिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चल सकता था अगर शांत जल होता, तब हवा का कोई प्रेशर नहीं होता, सॉरी धारा किसी तरीका के नहीं बहता, तब धारा एकदम स्थिर रहता, तो नाव कितना के स्पीड से चलता, 12 के स्पीड से। लेकिन प्रतिकूल चल रहा है, कहने का मतलब कि नाव इधर से जा रहा है, धारा उधर से आ रहा है। तो ये देखिए, नाव कितना के स्पीड से जा रहा है, 12 के स्पीड से, धारा कितना के स्पीड से आ रहा है, अपोजिट में 3 के स्पीड से। तो इसके चाल को घटा देगा, कितना घटा देगा, तो जितना का धारा का चाल है, तो 12 में से 3 गया तो कितना, 9, यानी प्रभावी चाल कितना हो गया, प्रतिकूल चाल या प्रभावी चाल कह सकते हैं 9। कितना देर चलेगा, 3 घंटा। तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर, तो 3 घंटा में 27 किलोमीटर। कोई दिक्कत, चाल बराबर दूरी बटे समय। आशा करते हैं ये बेसिक होगा, आप लोग बढ़िया से समझोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम कितना बनाएंगे, 4th नंबर। ठीक है, समझिए बात को। कहा शांत जल में एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो क्या कह दे, हम बोले थे ना कि नाव बोल दे, तैराक बोल दे, चाकू बोल दे, कुछ बोल दे, बोट बोल दे, स्ट्रीम बोल दे। ठीक है, कितना है, x बराबर कुछ को भी x मानेंगे, शांत जल में कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, साथ ही कह रहा है कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर कितना दे दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए, विपरीत बोल दिया यानी प्रतिकूल या विपरीत, विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, क्या आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कह दिया, अभी दूरी दे दिया है, कितना दे दिया, 28। समय पूछ दिया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना जी। दूरी कितना दिया है, 28, चाल कितना निकाले हैं, 7, 7 × 28, 4 घंटा। कोई दिक्कत, सिंपल है। उस समय समय दे देता था, सॉरी दूरी दे दिया है, उस समय दूरी पूछता था, समय दे देता था और चाल दे देता था, तो दूरी निकल जाता था। अभी दूरी दे देगा, चाल दे देगा, तो समय निकाल लीजिएगा। कभी समय दे देगा, दूरी दे देगा, तो चाल निकाल लीजिएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। ठीक है ना, सब इसी फॉर्मूला समझ जाएगा। जैसे समझिए, चाल के हम यहीं रह देंगे, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय पूछ देगा तो दूरी बटा चाल, दूरी पूछ देगा तो चाल गुना समय। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अब कितना, 7 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी नदी में, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी नदी में 2 स्थान ए और बी, मान के चलिए कि नदी है, क्या है, ई नदी है। ठीक है, ई ए है, ई बी है, कहीं भी मान लीजिए, ये बीच में भी मान सकते हैं। नदी में 2 स्थान लेना। ठीक है, यदि किसी नदी में 2 स्थान है ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितना है, 96 किलोमीटर। कितना दूरी है, 96 किलोमीटर, ये दूरी दे दिया। ठीक है, एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर की चाल से चलता है। मान के चलिए कि ये जो है, ठीक है ना, नाव है, कितना के स्पीड से चलेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। तथा धारा की गति कितनी है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस जहाज को ए से बी तक जाने में तथा बी से ए तक वापस आने में, यानी एक बार जाएगा, मान के चलिए कि धारा एन से बह रहा है। ठीक है, हम कुछ कह रहे हैं कि धारा एन से बह रहा है,
तो शुरू में नाव अगर यहाँ से ए से खुलेगा बी तक जाएगा तो धारा क्या करेगा, नाव की गति को कम करेगा। लेकिन फिर तो देखिए धारा तो फिक्स है कि इधर से चल रहा है तो इधर ही से चलेगा, लेकिन शुरू में अगर नाव ए से बी की ओर जाएगा तो धारा इसको उल्टा प्रभाव देगा, यानी कि चाल घट जाएगा। दूसरा बार अगर बी तरफ से आएगा तो ये धारा इसको सहयोग करेगा, यानी जुड़ जाएगा। यानी हम कहेंगे कौची, अनुकूल चाल। अगर हम कह दें कि अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, 20 + 4 = 24। और यही अगर हम कह दें आने वक्त, सॉरी शुरू में जाने वक्त तो प्रतिकूल चाल था, आने वक्त अनुकूल चाल हो जाएगा 20 + 4 = 24। और अगर हम कहते हैं कि प्रतिकूल चाल यानी धारा के विपरीत कितना हो जाएगा, तो 20 - 4 = 16। आपको प्रतिकूल अनुकूल चाल भी निकल गया, प्रतिकूल चाल भी निकल गया। दूरी दे ले है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहले जाने का समय निकाल लेंगे, फिर आने का समय निकाल लेंगे। हम अपना मन से माने, मान के चलिए धारा इधर ही चल रहा था, शुरू में अनुकूल हो जाएगा, बाद में प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो पहले 96 गया है, मान के चलिए प्रतिकूल चाल से गया है, मान के चलते हैं कि नाव इधर से जा रहा है, धारा इधर से आ रहा है, तो प्रतिकूल चाल से जा रहा है, तो 16 के 16 × 6 = 96। जाने में कितना टाइम लगा, ये जाने में 6। अब आने में कितना लगेगा, दूरी है 96 ही, कहा कि इधर से इधर 96 ही, लेकिन आने में कुछ हो रहा है, अनुकूल हो गया। तो 20 से 4 24 के स्पीड से आएगा, तो 24 × 4 = 96। टोटल समय कितना लगा, 6 + 4 = 10। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं ना कि कब हम चाल को जोड़ेंगे, कब हम घटाएंगे। एक बार गया तो 96 गया, ठीक है, 16 के स्पीड से, तो 16 × 6 = 96 आया है। तो देखिए 20 के स्पीड से नाव आ रहा है, 4 किलोमीटर धारा भी सहयोग कर रहा था, 24 के स्पीड से आएगा तो अनुकूल चाल हो जाएगा 24, तो 24 × 96। टोटल समय जाने आने में कितना लग गया, 10 घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चप्पू चला सकता है। चप्पू मतलब छोटा नाव हो गया, कितना के स्पीड से, 7 के स्पीड से क्या सकता है, चप्पू चला सकता है। नदी के बहाव की गति का धारा की गति का सब बराबर है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की गति मान लेते हैं इसको, धारा की गति कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यदि उसे किसी स्थान तक जाने और वापस आने में 50 मिनट लगता है, अभी समय दे दिया है 50 मिनट दिया है, देखिए यहाँ पे फंसेगा नहीं, घंटा नहीं दिया, मिनट दिया है, ठीक है। तो बताइए कि वह स्थान कितना दूर है। मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ है और एगो पॉइंट यहाँ है, दूरी वाला मान लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट यहाँ। एक बार क्या करेगा, जाएगा, एक बार कुछ करेगा, आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यह नाव है, कोई दिक्कत, यहाँ से चप्पू चला रहा है, इधर से जाएगा। देखिए धारा मान के चलिए इधर से बाहर आता, पहले जाएगा तो 7.5 के स्पीड से जाएगा, और धारा भी 7 देते का 1.5, तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 9 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा। अब देखिए सारे इधर से यहाँ पहुंच गया, हमको दूरी पता नहीं है, दूरी नहीं पता, यही तो पूछा है दूरी कितना है। अब क्या कहा कि 7.5 के स्पीड से आता, लेकिन धारा कुछ कर रहा था, इधर से जा रहा है, जाने वक्त तो जुट गया, लेकिन आने वक्त घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7.5 में से 1.5 गया तो 6 के स्पीड से आएगा। तो देखिए गया है 9 के स्पीड से, आया 6 के स्पीड से, दूरी नहीं पता है, हम दूरी को डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी। तो देखिए कौन बनेगा क्वेश्चन, टोटल समय न दिया जी, तो टोटल समय बराबर क्या होगा, जाने का समय प्लस आने का समय। तो जाने का समय कितना हो जाएगा, दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो जाने का समय दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आने वक्त देखिए दूरिया तो उतना ही ना रहेगा जी, जितना दूरी जाए में था उतना ही दूरी आवे में। आने वक्त क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चलता, दूरी चाल आने वक्त कितना है 6, और टोटल 50 मिनट है। ये चूंकि हम किलोमीटर में लिए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36, 9 × 36, 4D यानी 4 दूरी, और 6 × 36, 6 दूरी, ठीक है। ऊपर में 6 × 4 10 दूरी हो जाएगा, बराबर कितना है 5/6, 6 × 6 = 36, 6 × 5 कर देगा तो कितना हो जाएगा 30 बराबर 10 दूरी, 10 से 1 0 कट गया, यानी कि दूरी बराबर कितना आ गया, डी के माना गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको से सिर्फ पूछा दूरी, अगर हमको से पूछ देता कि आया और गया कुल दूरी पूछ देता तो 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर आया, 6 किलोमीटर होता है, लेकिन हमसे बस ये दोनों के बीच के दूरी पूछा। तो दूरी को हम कितना माने थे, डी माने थे, डी का मान कितना है 3 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए,
एक बार और देखिए, अगर उतना पर नहीं आता तो मेरा फॉल्ट है, और आप हमको कमेंट कर दीजिए कि इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। हम आपको आराम से समझा देंगे। मेरा व्हाट्सएप से जुड़ के पर्सनल मैसेज कीजिए ना, हम आपको पर्सनल समझा देंगे फ़ोन करके, ठीक है। 8 नंबर के बाद हम 11th नंबर, धीरे धीरे देखिए इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नदी में धारा का वेग दे दिया, वाई दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई लिखेंगे तो धारा का वेग समझना है, ठीक है। एक्स लिखेंगे तो नाव का वेग समझना है, ठीक है। धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट या नाव कहिए या मोटर बोट कहिए, समझ रहे हैं ना, जिसमें मोटर लगा रहता है, जनरेटर पीटर, उसको मोटर बोट कहते हैं। मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटा लेते हैं। यानी टोटल समय कितना दे दिया है, टोटल टाइम 12 आवर, ठीक है। धारा की गति दे दिया, टोटल समय दे दिया है, ठीक है। अब पूछा है कौची कि शांत जल में नाव की चाल, एक्स पूछा है, और एक चीज कौची दे दिया है, 35 किलोमीटर दूरी दे दिया है, 35 किलोमीटर। समझिए बात को, इसको क्या है, कुछ हार्ड है, बस फॉर्मूला पर बैठाना है। देखिए यहाँ है एगो, ये मान लीजिए यहाँ एगो बिंदु बी है, एक बार गया है, एक बार आया है। तो मान के चलिए कि बाई यानी धारा चाहे तो कन्हू से कन्हू चले 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव के चाल नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, वही पूछा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार जाएगा, ये दूरी कितना दिया है, 35 किलोमीटर। तो एक बार जाएगा तो 35 कैसे जाएगा, मान के चलिए कि एक बार शुरू में गया तो धारा भी इधर ही से चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नाव के चाल प्लस धारा के चाल एक दे ले, नाव के चाल एक से, तो एक बार जाएगा 35 किलोमीटर, तो कितना का स्पीड से जाएगा, नाव के चाल प्लस धारा के चाल से जाएगा। उधर से अगर वही 35 किलोमीटर आएगा तो नौवा के चाल अभी इधर से है, लेकिन धारा इधर से जा रहा था तो घट जाएगा। और देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया, दूरी बटा चाल हो गया। टोटल समय कितना दे दिया है, टोटल टाइम 12 घंटा दे ले है, तो इसको घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में था 60 से डिवाइड। अब समझिए x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको किसी तरीके से आप तोड़िएगा तो द्विघात समीकरण आ जाएगा आपके पास। देखिए हम अभी द्विघात समीकरण नहीं पढ़ाए, इसलिए आपको अभी दिक्कत होगा। तो इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधी एक ही वो मान पूछ रहा है आपसे एक्स, और इसमें देखिए एक्स देखिए पूछा है और ऑप्शन से उठा लेना है, सीधा सीधी ऑप्शन से आप 8 उठा लीजिए, ठीक है। तो नहीं 8 है 1 9 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन सी में देखिए 8 है, 8 1 9 से नहीं कटेगा। 6 अगर उठाते तो 6 1 7 से कट जाता, 6 में से गया 5 से कट जाता। अगर एक्स के जगह पर हम 6 रखते हैं बाई ऑप्शन, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि हम ऑप्शन से बनाने के लिए सिखा रहे हैं, मेरा मेथड समझिए। बनाने के लिए इसको हम द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण जैसे आएगा उसे तोड़ के रख देंगे, लेकिन आपका मोटिव क्या होना चाहिए, इसका द्विघात समीकरण हम अभी करके दिखाएंगे, बहुत हाई लेवल का जाता है, और ठीक ना आपको टाइम 2 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन कंपटीशन में 1 मिनट से ज्यादा किसी मैथ में लगने नहीं देना चाहिए आपको। बाई ऑप्शनल 4 को रहेगा, नहीं बना इनमें से कोई नहीं रहेगा, वो मार के निकल जाएंगे। कभी भी ऐसे में कटने वाला देता है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट को ज्यादा परेशान नहीं करता। तो 6 1 7 रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 1 7 5 35 आ जाएगा, 5 घंटा आ जाएगा। 6 में से गया 5 7 35, देखिए 12 बराबर 12 प्रूफ हो रहा है, यानी ऑप्शन से रख देंगे 6। अगर इसको हम द्विघात समीकरण करेंगे तो ऑप्शन 6 कुछ हो गया आंसर बाई ऑप्शनल। अगर हम इसको आपका मन रहेगा कि नहीं हम इसको एकदम बनाई पे करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। नीचे में कुछ हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सिंपल। 35 से अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 35x माइनस 35 प्लस 35x प्लस 35, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ठीक है, बराबर 12। तो इधर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 12 से एक बार इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12, कोई दिक्कत। अब देखिए 35 एक्स 35 प्लस में 35 माइनस में कट गया, 35 35 कितना हो गया 70 एक्स हो गया, बराबर 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब समझिए सबके एक तरफ ले जाइए, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स माइनस 12 बराबर 0 कर दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना करके कितना आना चाहिए 12 144, और जोड़ के कितना है 70, तब 144 क्या कर दिए 2 से लगाइए 72। इस तरीके से आप करके उसको आप हल कर सकते हैं। या फिर देखिए माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, किसी तरीके से आप रख के हल कर सकते हैं, तो ऐसे कर दीजिए, चाहे तो फॉर्मूला पर रख के कर दीजिए। लेकिन हम कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन में जब एक ही टर्म आपसे पूछ रहा है और वो चीज ऑप्शन से रख के बनाइएगा तो कम समय में बन जाएगा। बाकी आप घर पे रहिएगा तो ये है या ये किसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता है 11 नंबर क्वेश्चन को भी समझे होंगे। हम हर तरह का क्वेश्चन बनाने के पीछे मकसद यही होता है कि आप
किसी भी चीज के लिए तैयार रहिए। कैसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे, जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा, क्योंकि हमको टॉपर नहीं बनना है, बस हमको नौकरी लेना है, ये मोटिव रखिए पहले। फिर जब आप ये मोटिव रखिएगा, पहले देखिए सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए पैसा की आवश्यकता होता है, और पैसा नौकरी से मिलेगा। ठीक है, जो सच्चाई है वो है। भले ही लोग कहे कि हम पढ़ते हैं, तो हालांकि जानकारी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है। देखिए हम बहुत पहले अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, ठीक है ना, तो भले हम कितना भी बोल लेते थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस अभी मेरे पास है ना, वो पहले नहीं था। अभी हम कहीं पे भी खड़ी होते हैं तो हमको ये चीज के डर नहीं रहता कि कोई व्यक्ति क्या पूछेगा। और इतना पढ़ने के बाद हमें इतना सब्र आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो हमें नहीं पता है, तो हमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमको लगता है कि हम अभी ये चीज नहीं पढ़े, और बहुत चीज ऐसा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी एजुकेशन खत्म नहीं, लेकिन हाँ इतना मोटा मोटी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को जवाब उसका मतलब जो भी पूछेगा हम देने की क्षमता रखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी थोड़े ना विदेश के कि कुछ ऐसा पूछ देगा या फ्रेंच में पूछ देगा या स्पेनिश में, नहीं ना, पूछेगा जेनुअली, जीके पूछेगा, जीएस पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, देश विदेश कहीं का कोई संगठन पूछेगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति यानी एक्स कितना दिया 8, धारा की गति पूछा है तो नहीं दिया, तो धारा का हम क्या मान लेंगे पाई। ठीक है, कह रहा है कि 20 किलोमीटर धारा के साथ जाता है। धारा के साथ मतलब समझे, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। उतना ही टाइम कब लगता है जब धारा के विपरीत 12 किलोमीटर आता है। ठीक है, यानी धारा के साथ 20 किलोमीटर गया ई स्पीड से और 12 किलोमीटर आया ई स्पीड से, दोनों का टाइम बराबर, टाइम बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसको या तो पाई का मान ऑप्शन से रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 रख दीजिए, 8 2 10 2 20, 8 में से 2 गया 6 2 12, 2 रख दीजिएगा तब भी आ जाएगा। नहीं आपको रखने के मन है कोई नहीं, ऊपर में थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 2 देंगे 20, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6, तिरछे तिरछे गुना कर दी, 8 5 40, माइनस 5 बाई बराबर 3 8 24 प्लस 3 बाई, कोई दिक्कत नहीं, 5 और 3 8 बाई हो गया, कितना था 40 ना जी, देखिए अच्छा से लिखिए, तो 40 50 60 4 64, 8 8 64, कितना आ गया बाई के मान कितना आ गया 8 आ गया, 5 3 8, सॉरी जी, 40 में से 24 घटेगा ना, तो 40 में से 24 किया तो कितना आ गया 16 बराबर 8 बाई, 8 दूनी 16, बाई के मान कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोग को किसी तरीका का समस्या होगा। समझ गए ना, धारा का मान कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आज कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो गया ना। 14, एक नाव धारा के साथ, देखिए आज टॉपिक 1 ही बताते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, टॉपिक 2 कल बता देंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 5 घंटा का समय लेती है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। पहले क्या करा, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। अगर धारा की चाल x है तो नाव की चाल कितना हो जाएगा 50% अधिक, यानी कि 1.5x। तो इसको देखिए 1.5 मत मानिए, इसमें और आपको कंफ्यूजन होगा। धारा मान लीजिए 2x, तो इसका कितना हो जाएगा 50% अधिक 3x। ये क्या निकला है, चाल है, चाल। ठीक है, देखिए हमसे जो लास्ट में क्या पूछा, धारा की चाल, यानी x का मान नहीं 2x का मान हमको से पूछा, मतलब कि यही पूछा है बराबर भाग। जैसे जैसे कहा रख दीजिए, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने, धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने मतलब सॉरी धारा, हाँ सही है, धारा के साथ यानी नाव प्लस धारा दोनों मिलकर, जैसे देखिए धारा के साथ का है मतलब कि नाव जाएगा उसमें धारा सहयोग कर देगा, यानी अनुकूल की बात कर रहा था, 3x प्लस 2x 5x चाल हो जाएगा। तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में, 9 किलोमीटर क्या कहा धारा के विरुद्ध आने में, यानी कि 3x नाव का चाल है, 2x धारा का, 3x में से 2x कर गया तो x आ गया। और कह रहा है इसका समय और इसका समय मिला के कितना लेता है 5 घंटा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, कह रहा है एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने धारा के साथ तथा 9 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में कुल 5 घंटा लेता है, तो धारा की चाल बताइए, यानी 2x का मान पूछा है। नीचे 5x, x का एलसीएम 5x हो जाएगा, 5x से 5x काट दिया, 1 आ गया, तो 1 गुना 30 कीजिए तो 30 प्लस x में 5x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x आएगा, 5 9 जा 45 बराबर 5। ठीक है, 45 से 30 कितना हो जाएगा, 40 से 30 70 5 75 बराबर 5 25x, तो 25 या 75, x का मान कितना आया 3, लेकिन हमसे धारा का मान पूछा 2x है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के। यही पूछा था नाव के चाल तो 3 तिहाई 9 किलोमीटर, ई पूछता तो कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ई पूछे तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, कल हम टॉपिक 2 बताएंगे। देखिए
मैथ में हम चाहते हैं कि आपको अच्छा से समझा पाए, इसी में टाइम लग जाता है। अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो जल्दी 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 अपना बना लेंगे, लेकिन नहीं ना, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन अच्छा से देखिए और बढ़िया से पूछिए। हम आपको आशा करते हैं, दिलाते हैं कि मैथ आपका ठीक हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि दिल से सोचिए, मैथ में पहले क्या होता है, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहले अंदर से कॉन्फिडेंस रखिए कि हमसे ही बनेगा। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस पूरा कर लीजिएगा तब। इसीलिए जो भी बताते हैं ये तो आप देखिए, साथ ही जो हम होमवर्क देते हैं प्लीज आप बनाइए, अगर मैथ सही करना चाहते हैं तो। जय हिंद, जय भारत।